नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के कुल 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अयं सते तिष्ठति संगमोत्सुको विसङ्कसे भीरुयतो अवधीरणाम् लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम् श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवे। इसका अन्वय है भीरु यतः अवधीर्णाम विशंकसे सह अयं ते संगमोत्सुकः तिष्ठति प्रार्थयिता श्रियं लभेत न वा श्रिया ईप्सितः कथम दुरापः भवेत्। इसका शाब्दिक अर्थ है भीरु अर्थात डरपोक, यतः अर्थात जिससे, अवधीर्णाम अर्थात तिरस्कार की, विशंक से अर्थात आशंका कर रही हो, स अयम वह यह दुष्यंत, ते अर्थात तुम्हारे, संगमोत्सुकः अर्थात मिलन के लिए उत्कंठित, तिष्ठति अर्थात स्थित है, प्रार्थयिता अर्थात प्रार्थी अर्थात चाहने वाला, श्रियम अर्थात लक्ष्मी को, लभेत न वा प्राप्त कर पाए या नहीं भी कर पाए, श्रिया अर्थात लक्ष्मी के द्वारा, ईप्सितः अर्थात चाहा गया, कथम कैसे, दुरापह भवेत अर्थात दुर्लभ हो सकता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अयं सते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुयतो वधीरणाम् लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम् श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवे। अर्थात हे भीरु, जिससे तू तिरस्कार की आशंका करती है, वह यह दुष्यंत तेरे मिलन के लिए उत्कंठित खड़ा है। प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को पावे या ना पावे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थित व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। 12वां श्लोक है। उन्नमित्तैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः कण्टकीतेन प्रथयति मयि अनुरागं कपोले। इसका अन्वय है पदानि रचयन्त्याः अस्याः उन्नमित्तैक भ्रूलतम् आननं कण्टकीतेन कपोलेन मयि अनुरागं प्रथयति। इसका शाब्दिक अर्थ है पदानि अर्थात पदों की, रचयन्त्याः अर्थात रचना करती हुई, अस्याः अर्थात इस शकुंतला के,
उन्मित्तैक भूतलाम अर्थात उठाई गई एक भौं वाला, आननम अर्थात मुख, कंटकीतेन अर्थात रोमांचित हुए, कपोलेन अर्थात कपोल से, मई अर्थात मेरे प्रति, अनुरागम अनुराग को, प्रथयति अर्थात प्रकट कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। उन्नमित्तैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः, कंटकीतेन प्रथयति मयि अनुरागं कपोलेन। अर्थात पदों को बनाती हुई उसका उठाई हुई एक भौं से युक्त मुह रोमांचित कपोल से मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अनुमान अलंकार का प्रयोग है। 13वां श्लोक है। तौ न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, निर्घृणतपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथायाङ्गानि। इसका अन्वय है, निर्घृण तव हृदयं न जाने, त्वयि वृत्तमनोरथायाः मम अंगानि, मदनः दिवा अपि रात्रौ अपि बलीयः तपति। इसका शाब्दिक अर्थ है, निर्घृण अर्थात हे निष्ठुर, कामः अर्थात कामदेव, वृत्तमनोरथायाः अर्थात उत्पन्न अभिलाषा वाले अथवा केंद्रित अभिलाषाओं वाले, दिवा अर्थात दिन में, रात्रौ रात्रि में, बलीयः अर्थात अत्यधिक, तपति अर्थात संतप्त कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तौ न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, निर्घृणतपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथायाङ्गानि। अर्थात हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, किंतु तेरी ओर अभिलाषा युक्त मेरे अंगों को कामदेव दिन रात बहुत अधिक तपा रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे, यह उद्गाथा छंद में लिखा गया है और इसमें अनुमान, अर्थापत्ति तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग है। अगला श्लोक है। तपति तनुगात्रिमदनस्त्वामनीशं मां पुनर्दहत्येव, ग्लप्यति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वती मदिवशः। इसका अन्वय है, तनुरात्रि तनुगात्रि मदनः अनिशः त्वां तपति मां पुनः दहति एव दिवसः यथा शशाङ्कं ग्लपयति कुमुदवतीं न हि तथा। इसका शाब्दिक अर्थ है, तनुगात्री अर्थात हे कृष शरीर वाली, मदनः अर्थात कामदेव, अनिशम अर्थात निरंतर, दहति अर्थात जला रहा है, शशांकम अर्थात चंद्रमा को, ग्लपयति अर्थात क्षीण कांति करता है, कुमुदवतीम
अर्थात कुमुदिनी को। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तपति तनुगात्रिमदन स्वामनीशं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः। अर्थात हे कृशांगी, कामदेव सदा तुझको तपाता है, किंतु मुझको तो वह जलाता ही है। दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है, उतना कुमुदनी को नहीं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें आर्या छंद का प्रयोग है और दृष्टांत काव्यलिंग अलंकार और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 15वां श्लोक है। संदष्टकुसुमशयनान्या शुक्लान्तविषभङ्गसुरभिडी गुरुपरितापानिना ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति। इसका अन्वय है संदष्ट कुसुम शयनानी आशुक्लांत विषभंग सुरभिड़ी गुरु परितापानिते गात्राणि उपचारम न अर्हन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है संदष्ट कुसुम शयनानी अर्थात पसीने के कारण अच्छी प्रकार लग गई है पुष्पशैया जिनमें, ऐसे अथवा पुष्पशैया को दबा देने वाले। शुक्लांत विषभंग सुरभिड़ी अर्थात शीघ्र मुरझाए हुए मृणाल खंडों से सुंदर। गुरु परितापानी अर्थात महान संताप से युक्त। गात्राणि अर्थात अंग। उपचारम अर्थात शिष्टाचार को न अर्हन्ति योग्य नहीं है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। संदष्टकुसुम शयनान्या शुक्लांत विषभंग सुरभिड़ी गुरु परितापानिना ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति। अर्थात कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फूलों की सैया को पीड़ित करने वाले शीघ्र ही मुरझाए हुए कमलनाल के टूटने से सुगंधित अति संतप्त तुम्हारे अंग शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य नहीं है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग और परिकर अलंकार का प्रयोग है। 16वां श्लोक है। इदं नन्यपरायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। इसका अन्वय है मदिरेक्षणे हृदय सन्निहिते इदम अनन्यपरायणम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसे मदन बाण हतः पुनः हतः अस्मि। इसका शाब्दिक अर्थ है हृदय सन्निहिते अर्थात हे मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम अर्थात और कोई स्त्री जिसका सर्वश्रेष्ठ आश्रय नहीं है, अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार से अर्थात दूसरे में आसक्त, समर्थय से
अर्थात कल्पना करती हो अथवा सोचती हो। मदिरेक्षणे अर्थात हे मत वाले नेत्रों वाली। मदन बाण हतः अर्थात कामदेव के बाणों से मारा हुआ। हतः अर्थात मारा गया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। इदं नन्यपरायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः। अर्थात हे मादक नेत्रों वाली तथा मेरे हृदय में विराजमान, तू इस अनन्य भक्त मेरे हृदय को यदि उल्टा समझती है तो काम के बाणों से मारा गया मैं फिर मारा जाऊंगा। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग, परिकर और लाटा अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। 17वां श्लोक है। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्ररसना चोर्वी सखी च युवयोरियम्। इसका अन्वय है परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे में कुलस्य प्रतिष्ठे समुद्र रसना उर्वी च युवयोः इयं सखी च। इसका शाब्दिक अर्थ है परिग्रह बहुत्वे अपि अर्थात अनेक स्त्रियों के होने पर भी, द्वे अर्थात दो, प्रतिष्ठे अर्थात प्रतिष्ठा के कारण हैं, समुद्र रचना अर्थात समुद्र रूपी आच्छादन वाली अर्थात समुद्र से घिरी हुई, उर्वीः अर्थात पृथ्वी, युवयोः अर्थात तुम दोनों की। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्ररसना चोर्वी सखी च युवयोरियम्। अर्थात बहुत स्त्रियों के होते हुए भी दो ही मेरे वंश की प्रतिष्ठा, गौरव या मुख्य आधार हैं, समुद्र रूपी मेखला से युक्त पृथ्वी और आप लोगों की यह सखी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। इसमें अतिशयोक्ति, तुल्य योगिता, श्लेष और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।